ये है मेरी बाइक और मैं मरी से नथिया गली जा रही थी तो मैं रास्ता भूल गई। मैंने एक आदमी से पूछा कि क्या नथिया गली का रास्ता यही है, तो वो आगे से मुझे कहता है आप अकेली हैं। मुझे बहुत बड़ा रेड फ्लैग नज़र आया, लेकिन मैंने फिर भी उससे पूछा कि भाई मैं पूछ रही हूँ कि नथिया गली का रास्ता यही है, तो वो आगे से कहता है मेरे पास बहुत अच्छा रूम है, एक सेपरेट रूम है, आप आ जाएं। बहुत बड़ा मैरून फ्लैग था, इग्नोर नहीं करना चाहिए कभी भी जी। तो हम शुरू करेंगे अपनी बाइक से। एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। मुझे इतना ज़्यादा सांस चढ़ा हुआ है ना मैं ऊपर गई थी, ऊपर से नीचे आई हूँ और आप बस मेरे आगे व्यूज़ देखें। सुभान अल्लाह। इस कॉटेज में मैंने स्टे किया था, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ से स्टेयर्स जा रही हैं, इधर है। इतना खूबसूरत है, इतना अब देख सकते हैं ना, बंदा ना बंदे की ज़ात, कोई आपको नज़र नहीं आएगा इधर। एक तो दुनिया से अलग है, सामने पहाड़ अल्लाह वाह खूबसूरत, बहुत आला, हसीन व जमील, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत। और अब मैं निकल रही हूँ भला कहाँ। दो ऑप्शंस हैं, सवात या शोगरान। इसके ऊपर लगाना है टॉप बॉक्स प्लस ये वाला बैग, ठीक है। ये मैंने टैंक बैग लगा लिया, जैकेट पहननी है। सवात थोड़ा ज़्यादा आउट ऑफ वे चला जाता है, शोगरान रास्ते में आएगा, मतलब इधर से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सवात के लिए हमें थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। अभी मुझे पता नहीं है मैंने कहाँ जाना है, तो अभी बस डिसाइड कर रही हूँ। मे भी मैं शोगरान जाऊँगी, सवात नहीं। और ठंड भी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली सवात में, शोगरान में भी होगी तो ठंड तो होगी लाजमी होगी। तो बस अब देख रही हूँ कि कहाँ पर जाना है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं मदर नेचर में, कुदरत की गोद में बैठी हुई हूँ। बस आज आप लोगों को अपने साथ साथ लेके जाना है, लेकिन मुझे ये डिसाइडेड नहीं है अभी तक कि मैंने सवात जाना है या शोगरान। तो उसके लिए प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहे, ताकि मैं आपको बताती रहूँ कि मैं किधर जा रही हूँ, और मुझे भी सहारा रहे कि मेरे साथ है कोई लोग, मेरे साथ इतनी सारी आवाम है जो मुझे देख रही है, अकेली नहीं हूँ मैं यस। अभी पता नहीं कहाँ जाना है, मे बी शोगरान, मे बी सवात, ये आप लोगों को बाद में बताऊंगी। और अगर शोगरान जाते हैं उसके लिए भी मेरे पास इतना खूबसूरत स्पॉट पड़ा हुआ है, अगर सवात जाते हैं उसके लिए भी आपको दिखाने के लिए कुदरत के बड़े नज़ारे हैं। तो बस स्टे विद मी एंड लेट्स load this bike with the luggage. मैंने सामान तय कर लिया इसके ऊपर। अगर आप लोगों ने मेरी रील नहीं देखी तो आप लोग मेरी रील देख लीजिएगा, जिसमें मैं ये सारा सामान टाई कर रही हूँ। रील बनाई है मैंने इस पर, क्योंकि एक ही चीज़ बन सकती है, या रील बन सकती है या व्लॉग बन सकती है, क्योंकि बस एक आईफोन है जिससे मैं सारा कुछ व्लॉग रिकॉर्ड कर रही होती हूँ। आप लोगों ने बताया था। ये है टॉप बॉक्स और ये है मेरे पास बैग। ये मैं इधर भी लगा सकती थी, बट इट्स बेटर कि इधर लगाया जाए। क्योंकि एक वे होता है हर चीज़ को ट्राई करने का। धनों पे तो मैं इधर लगा लेती थी क्योंकि उधर टॉप बॉक्स का कोई सीन नहीं है। प्लस ये है टैंक बैग, और ये छोटी मोटी चीज़ें मैंने फजूल के रखी हुई हैं, मैं साइड भी करूँगी। और ये मेरा ट्राईपॉड पड़ा हुआ है, और ये ट्राईपॉड इसलिए इधर है क्योंकि मैं यहाँ रील बनाई थी, आपको मैंने बताया है। और अब मैं निकल रही हूँ शोगरान। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैंने शोगरान जाना है। अब शोगरान से आगे जहाँ पे जाना है ना, वो बहुत खूबसूरत जगह है। मतलब उस पे मैं कहती हूँ, वैसे तो कुदरत का हर नज़ारा ही ऐसा होता है कि ना ऐसे लगता है कि जैसे उधर ब्यूटी एंड हो गई है, खूबसूरती ख़त्म हो गई है। लेकिन जो वो जगह है ना, वहाँ पे तो ही लाइक द प्योरिटी, द सिंसेरिटी ऑफ द होल नेचर, मदर अर्थ, ऐसे लगता है उससे बात कर रही है। तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाना चाहूँगी। सो स्टे विद मी
इन द व्लॉग, और आपको मिलती हूँ अब, और मैं ऑन द रोड्स, आपको ऑन द रोड्स दिखाते हैं शोग्रान के रास्ते और खूबसूरत पाकिस्तान। और ये है आज की बाइक। जी तो अभी मैं जा रही हूँ शोग्रान। मैंने आप लोगों को बताया रास्ता बहुत ही क्रेज़ी था, मज़ेदार था। इस रास्ते से मुझे बहुत सारे रास्ते तो याद आए हैं कश्मीर के, बहुत सारे रास्ते याद आए मुझे हुंजा के, बहुत सारे रास्ते मुझे आए नारान के क्योंकि आप लोगों ने तो मेन रोड्स देखी है ना, बट इफ आई ट्रैवल तो ऑफ रोड्स काफ़ी सारे आते हैं, और ख़ासतौर पर जब बाइक पर होते हैं ना तो फिर आप बड़े से पंगे लेते हैं कि अच्छा यहाँ भी चले जाते हैं वहाँ भी चले जाते हैं, क्योंकि बाइक तो छोटे 2 व्हील्स पर है तो वो कहीं भी चले जाती है। अच्छा तो अब मैं जा रही हूँ शोग्रान की तरफ, और रास्ते में हल्की हल्की बारिश भी शुरू हुई थी, हल्की हल्की हुई थी, फिर ख़त्म हो गई। और बस वो सामने ना ऊपर पहाड़ के 2 बकरी गए, वो भी यहाँ से जा रही थी तो यहाँ से ना काफ़ी पत्थर गिरने लग गए पहाड़ से नीचे सड़क पे। तो वही मैं सोच रही थी कि दूर कोई हॉर्न कर रहा था तो मैं देख रही थी कि कौन है, कोई एमरजेंसी ना हो किसी को। सो यस अभी मैं जा रही हूँ टुवर्ड्स शोग्रान, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। आप बस ये नज़ारा देखें, मुझे मेरे बाबू से टॉप याद आ रहा है। मेरी हर रास्ते के साथ एक मेमोरी है, और शायद वो मेमोरी मुझे बार बार ट्रिगर करती है। और ये इतना प्यारा रास्ता है ना, अब बारिश भी हुई है शायद इसलिए बहुत हसीन लग रहा है। अभी आप लोग सिर्फ नज़ारे देखें। अच्छा आपको लगता है कि हैवी बाइक है, थोड़ी बड़ी बाइक है तो इसको हैंडल करना मुश्किल है, लेकिन बेसिकली इसकी ग्रिप ज़्यादा होती है और इसको हैंडल करना थोड़ा ज़्यादा आसान है। रादर है छोटी, वो तो ज़्यादा स्लिप करने के भी चांसेस होते हैं। मैंने तो अभी तक ये देखा है, क्योंकि अभी एक स्लोप आई उधर से, आई वॉज थिंकिंग कि पता नहीं वहाँ से ये बाइक गिर ना जाए, लेकिन नहीं, दैट वॉज वेरी वेरी स्टेबल, और वो स्टेबल रही है पूरा रास्ता। ये रास्ता जा रहा है नथिया गली से शोग्रान की तरफ, और ये ऑफ रोड है, प्रॉपर ऑफ रोड है, और इतना खूबसूरत रास्ता है, बहुत ज़्यादा, मतलब द ब्यूटी, द सीनिक ब्यूटी। और इस रोड पे चल के ना मुझे दुईकर याद आ गया है हुंजा में, उसका रास्ता भी बिल्कुल ऐसा है, इसी तरह के उस पे साइड पे दरख्त लगे हुए हैं, और इसी तरह से उसकी रोड्स है, और ये रोड्स कभी भी ठीक नहीं हो सकती, हमेशा लोग ये कहते हैं। इवन दो मुझे, ओ गॉड, मुझे मेरे घर वाले, मेरी अम्मी मुझे कह रही होती है कि ये क्यों नहीं अथॉरिटीज़ ठीक कराती, ये अथॉरिटीज़ ठीक करा ही नहीं सकती। अगर ये अथॉरिटीज़ ठीक करा भी देना तो यहाँ पे इतनी लैंडस्लाइडिंग होती है कि यहाँ पे यहाँ पर कुछ हो ही नहीं। ये एग्जैक्टली ये रोड जोन सी है ना, ये मुझे याद करवा रही है हुंजा में सामने एक रोड है जहाँ पर दुईकर से जब हम नीचे जाते हैं आलियाबाद की तरफ। ओ भाई, ओह
अभी बाइक के आगे एक छोटा सा बिल्ली का बकरी का बच्चा आने लगा था। खैर सामने लेडी फिंगर उसके नजर आती थी। और आपको पता है हुंजा में सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट स्पॉट वही रोड का एक किनारा था जहाँ से लेडी फिंगर नजर आती थी, और बिल्कुल वही मुझे अभी याद आ रहा है। तो मैं आपको ये कह रही थी कि मेरी बहुत सारी बातें अंदर से अंदर निकलती रहती हैं और मैं इसलिए भूल जाती हूँ कि क्या बात कर रही थी। तो मैं बात ये कह रही थी कि यहाँ पर कभी भी रोड स्टिक नहीं हो सकती, क्योंकि आप देख सकते हैं साइड पे पहाड़ जैसे है ना, ये रेत और पत्थर के पहाड़ है, और इधर से इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग होती है, मानसून बारिश होती है, पत्थर नीचे गिरते हैं, तो यू कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि ये तो एक कुदरत का निज़ाम है ना कि ये होना ही होना है। अब हम लोग अगर तराशते हैं तो कुदरत ने तो अपना काम करना ही है ना। आप चाहे दरिया का रुख दूसरी तरफ कर दे, लेकिन कुदरत ने तो वहाँ से बहना ही है ना। तो ये होता है सारा। अभी ये रोड इतना मज़ा आ रहा है, ऑफ रोड है और खूबसूरत रोड है। और तो GS 150 इतनी मुलायम बाइक है। यहाँ पर आपको ये तो मैं आपको बेट से बता सकती हूँ कि यहाँ पर 70 भी आ सकती है। वो इसलिए क्योंकि मैंने जब अहमदाबाद गई थी उसका साइड पे KKH थी, हुंजा रिवर था और इतना उसका ये तो कुछ भी नहीं है। जो अभी हम जिस रोड पे जा रहे हैं वो इतना पतला रोड था कि उधर बस एक ही चीज़, एक मोटरसाइकिल ही जा सकती थी। ओह गॉड, बहुत ज़्यादा। ये अभी पत्थर है, इसको क्रॉस कर लेते हैं, फिर मैं उससे बात करती हूँ। अच्छा, मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता दूं कि बिल्कुल भी क्लच ना पकड़ा करें जब आप नीचे जा रहे हैं और इतने ज़्यादा पथरीले ट्रैक पर है। क्लच पकड़ने का कोई सीन ही नहीं है। आपकी बाइक ऐसी गंदी स्लिप होगी ना कि आपको खुद ही समझ नहीं आएगी कि उसको स्टेबल कैसे करना है। और इस तरह पथरीले, मेरे ख्याल से हल्की हल्की बारिश हो रही है। हाँ, बारिश होने लग गई है हल्की हल्की। और इस तरह के पथरीले पहाड़ पर ना बाइक करना मुश्किल है, आपको चोट भी ज़्यादा लग सकती है। और आप गियर पहन के ही ट्रैवल किया करें, इस तरह ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर चोट वगैरह लगे तो बहुत ज़्यादा लग जाती है। मैंने आपको बताया मेरी बातें इधर से उधर निकल जाती हैं, बात मिक्स हो जाती है। मैं आपको बस ये बता रही थी कि ये रोड बहुत ज़्यादा प्यारी है। और हाँ, मैं बताई थी 70 इस पर लाजमी जा सकती है, क्योंकि जब मैं अहमदाबाद गई थी उसके अलावा मैंने 70 में बहुत मुश्किल से ट्रैक्स किए हुए हैं। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट। वैसे ये जो हम कर रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा टफ है। इसी तरह के ट्रैक्स 70 कर सकती है, लेकिन चलाने वाले पे डिपेंड करता है। चलाने वाला अगर चलानी आती है ना तो जा कोई भी सकती है, लेकिन बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे 70 ने मुझे जवाब दे दिया था। एक दो जगह थी ऐसी, तो उधर फिर वहाँ बहुत ज़्यादा अंडर पावर हो गई थी, बिकॉज दैट वाज इतनी ज़्यादा स्लोप थी, ऊपर गई नहीं बाइक, गई नहीं, उसने पावर पकड़ी ही नहीं थी। फिर मैंने उतरी और उतर के मैंने किक लगाई और किक लगा कर फिर मैं आगे बढ़ी थी। उतर के मैंने हल्की हल्की रेस दे के उसको लेके गई थी ऊपर। तो ये भी होता है। तो इस जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ये सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, चाहे रोने आए या आपको जो भी हो, करना तो है, करना है। तो अब हम बस जा रहे हैं। ये वाटरफॉल आ गई, आपको वाटरफॉल दिखाती हूँ। ये अभी वाटर क्रॉसिंग क्रॉस किया, मैं आपको कह रही थी ना, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है वो छोटी सी वाटरफॉल, ऊपर से पानी आ रहा है, ऊपर से, और नीचे बह रहा है, और बहता बहता ये पानी इधर तक आ रहा है। और खूबसूरत लग रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे ना इससे वो याद आ गई, एक तो मेरी इतनी ज़्यादा मेमोरी है कि मुझे हर चीज़ से कोई ना कुछ याद आता है। नारायण में जब मैंने वाटर क्रॉसिंग क्रॉस की थी ना, ओहो, मेरी खुशी इंतहा कोई नहीं थी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डेडली वाटर क्रॉसिंग थी कि उसके पीछे GS 150 के, अभी नैली के बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। और मैं कह रही थी कि यार अच्छा, मतलब ओके। और 70 चले गई थी, मैंने 70 चला रही थी, मैं चले गई थी, मेरी धन्नो ने क्रॉस कर ली थी, मैं इतनी खुश हुई थी। तो मुझे इससे बिल्कुल एग्जैक्टली वही याद आ रहा है कि मैंने वाटर क्रॉसिंग क्रॉस की थी और पीछे है मेरे वाटरफॉल। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हम लोग जाना है अहमदाबाद और खुशोग्रान, तो इसलिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और आप रास्ता आपको दिखाऊं, लुक एट दिस, लुक एट दिस। ये इतना ऑफ रोड है और इतना अच्छा मजेदार ट्रैक है ना, लविंग इट, मजा आ रहा है। ये अहमदाबाद सिटी है और हमेशा जब भी मैं जैसे गुजरती हूँ ना, वैसे तो
पहाड़ों में और भी सिटीज़ आबाद हुए हुए हैं, लेकिन जो एबटाबाद सिटी है ना, मुझे इतना तंग करता है क्योंकि पता नहीं बहुत ज़्यादा रश रहता है इधर। एक दफ़ा मैं रात को आ रही थी नारायण से इस्लामाबाद, तब मैं इधर एबटाबाद से गुजरी थी और तब भी इतना रश था। मुझे पता है क्या लगा था कि इस्लामाबाद आ गया, इतना ज़्यादा रश था। पहाड़ तो रात को नज़र नहीं आते, लेकिन रश इतना ज़्यादा था, मुझे लगा इस्लामाबाद आ गया। और मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, इस्लामाबाद को इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है। तो फिर मुझे पता लगा ये एबटाबाद सिटी है, और एबटाबाद सिटी बहुत रश है। इधर पॉल्यूशन भी उसी हिसाब से है जिस हिसाब से रश है। और हम जा रहे हैं शोग्रान, ठीक है। और आप लोगों ने बताया था कि मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा नज़ारा दिखाऊंगी। दिखाऊंगी नज़ारा शोग्रान का, बहुत ही खूबसूरत है। मैं उस वक्त गई थी तकरीबन पिछले साल अगस्त में गई थी, हाँ अगस्त ही था उस वक्त। तो बस मैं आपको वही नज़ारा इस सीज़न में दिखाऊंगी। हल्की हल्की बारिश हो रही है, अगर ज़्यादा तेज़ हुई तो मैं यहाँ से थोड़ा सा साइड पे स्टे कर लूँगी। और अभी हम जा रहे हैं शोग्रान। मतलब सिटी देखिए यार, सिटी ऐसे लग रहा है हमें मालूम रोड हो। मतलब इस पहाड़ों में ऐसी सिविलाइजेशंस मज़ा नहीं आता। थोड़ा मेरे ख्याल से पहाड़ों का आर्किटेक्चर भी उन्हीं की तरह होना चाहिए ना, जैसे पहाड़ होते हैं। मतलब मटेरियल उसका फ़र्क होना चाहिए, वैसे होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। लेकिन भाई चले एबटाबाद सिटी क्रॉस की और शुक्र है कुछ खूबसूरत और ग्रीन देखने को मिला है। हट ही नहीं रहा आगे से, इतना स्लो चला रहा है। हालांकि मेहरान ऐसी है कि छूटो छूट भागती है। What a road! अभी हमने काबली पुलाव विद लोबिया और साथ में सलाद ऑर्डर किया है। और रास्ता अभी तक इतना रश था, अभी तक तो हमें बहुत ज़्यादा रश मिला है एबटाबाद बाज़ार, फिर मानसहरा बाज़ार में। यहाँ पर अब हम खाने लगे हैं काबली पुलाव और साथ में सलाद उन लोगों ने हमें दिया है। और बस शोल्डर्स ने जवाब दिया और फ़िलहाल अभी अब इसके बाद ये खाने के बाद शोग्रान की तरफ निकलेंगे हम। और काबली पुलाव हमेशा ही मज़े का होता है, तो इसमें तो किसी किस्म की बात नहीं है। और जो ढाबे होते हैं ना, वहाँ से तो बहुत ज़्यादा मज़े का खाना मिलता है हमेशा जी। तो हमने ये खाना भी खा लिया, साथ सलाद भी खा लिया, चाय भी पी ली, और अब हम निकल रहे हैं शोग्रान की तरफ। और इतना ज़्यादा रश है, ये रास्ते मैंने हमेशा क्रॉस किए, जब भी मैं गई हूँ इतना मैंने ट्रैवल किया है, लेकिन ये इतना रश मैंने पहली दफ़ा देखा है। शायद जैसे क्योंकि ईद है
और लोग अपने घरों को जा रहे हैं, लोग अपने घरों से आ रहे हैं और स्कूल खुल गए, कॉलेजेस खुल गए। और दूसरा शायद इसलिए कि टाइम भी ऐसा है, अभी टाइम हो रहा है 4 बज गए हैं, 3:50 हो गए हैं, तो इसलिए इतना रश है ऊपर। लेकिन GS 150 है हिट बाइक, काफ़ी फिट बाइक चल रही है, लेकिन थोड़ी सी हैवी है। मैंने बेनेली चलाई है 150, हार्लेज भी चलाई है, हार्लेज हैवी बाइक, लेकिन जो टूरिंग बाइक्स है ना वो काफ़ी हल्की है, लेकिन GS उसके मुकाबले में मुझे काफ़ी वो लगी है कि हैवी है, थोड़ा लाइट होना चाहिए GS। बट ओवरऑल GS की स्मूथनेस और सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हैवी है, मतलब लड़कियों के लिहाज से मेरी। लेकिन मैंने अक्सर लड़कों को भी ये कहते सुना था, लेकिन आज मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जी, तो अपने सामान से निकाली मैंने ये वाली जैकेट, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी इसलिए तो ये जैकेट पहनी है, और हैंड्स फ्री खरीदी है। जो मेरे पीछे शॉप है ना, जैसे हैंड्स फ्री खरीदी है। और उसके बाद जाऊँगी मैं टूवर्ड शोग्रान, और मैंने अभी इनसे ही पूछा है, इन्होंने मुझे कहा है कि शोग्रान अभी 2-3 दिन पहले खुला है, इस वजह से उधर रश बहुत ज़्यादा होगा, तो उधर ना जाएँ। अभी देख रही हूँ कि मुझे किधर जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली रश वाली जगह मुझे पसंद नहीं है। और वो मुझे ये कह रहे थे कि आप हैं भी अकेली तो देख लें, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम कि मैं अकेली हूँ, नहीं हूँ, मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा रश वाली जगहों पे नहीं जाती। तो बस फिर अब मैं निकल रही हूँ शोग्रान की तरफ, और विल सी कि किधर जा सकते किधर नहीं जा सकते। अभी ये हैंड्स फ्री हैं और दिस जैकेट पहनी है, और बस अब बाइक की तरफ निकल रहे हैं शोग्रान इंशाल्लाह। ये खड़ी है मेरी बाइक, और मनसहरा में बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गई है। अभी सिटी नहीं आया मनसहरा का, तो लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं स्टे भी नहीं कर सकती। आई नीड टू गो फ्रॉम हेयर, आई नीड टू मूव फॉरवर्ड, इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि या इस हल्की हल्की बारिश है तो इसमें निकल जाती हूँ, उसके बाद फिर देखेंगे कि आगे कहाँ रुकना है। बालाकोट तो ज़रूर जाना है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल स्पॉट। यहाँ पर मैं रुकी हूँ अभी सिर्फ ये देखने के लिए, क्योंकि इस तरह की मैं पेंटिंग कर रही हूँ, तो मुझे ये एक्चुअल में देखने को मिल गया। और अभी जा रहे हैं शोग्रान की तरफ, और आज तो सिर्फ शोग्रान जाने का ही सारा व्लॉग बन जाना है, क्योंकि हम जब शोग्रान पहुँचेंगे तो रात हो गई होगी। और ये ग्लव्स मैंने अभी मनसहरा मार्केट से लिए हैं, और अभी शोग्रान की तरफ ही जा रहे हैं। रास्ते में ये वाला स्पॉट नज़र आया था, तो सोचा कि ये वाला स्पॉट आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। आप ये रोड चेक करें, कितनी खूबसूरत है। अब तो बात की इतने ओवर क्राउडेड बाजार से निकलकर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बालाकोट के रास्ते पर हैं, और शुक्र है इतनी खूबसूरत रोड भी आई, इसको देखने के लिए मैं तरस रही थी। और अब बस हम लोग बालाकोट ही जा रहे हैं। बालाकोट से हम लोग इंशाल्लाह शोग्रान। लेकिन मैंने पीछे लोगों से पूछा था, उसने कहा बहुत ज़्यादा सर्दी है, आप क्यों जा रहे हैं। तो मैं वही सोच रही हूँ कि क्या मुझे जाना भी चाहिए कि नहीं। तो बस वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं अभी कि क्या करना चाहिए हम लोग। तो जनाब ये है जी खूबसूरत बालाकोट की सड़क, ठीक है। हमने जाना है शोग्रान। अगर तो बहुत ज़्यादा ठंड हुई तो फिर वाकई नहीं जा पाएंगे, वो इसलिए क्योंकि हमने कपड़े शपड़े भी नहीं मैंने रखे हुए हैं, और कोई ख़ास इंतज़ाम भी नहीं है इसका सर्दी का। तो अगर बहुत ज़्यादा ठंड हुई तो फिर नहीं जा सकेंगे, लेकिन प्लान तो यही है कि हम लोग बालाकोट से शोग्रान जाएंगे। और अब बस अब देखें पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन नज़ारे और खुदा की कुदरत। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, ये है कुन्हार रिवर बालाकोट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गई हूँ बालाकोट, और रास्ता बहुत शानदार था। अभी भी ना हल्की हल्की बारिश हो रही है, ये देखें, ये रोड्स भी बहुत ज़्यादा भीगी हुई हैं, और आसमान ज़रा आप चेक कर लें,
आसमान इतने काले बादल आए हुए हैं, रात को बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। ये है कुन्हार रिवर और कुन्हार रिवर से मुझे हमेशा याद आती है इसको कट कर देना। कुन्हार रिवर से हमेशा मुझे याद आती है नारायण वैली। यही कुन्हार रिवर नारायण वैली की तरफ भी जाते हैं और मैंने आप लोगों को नारायण के व्लॉग में ये कुन्हार रिवर भी दिखाया था। इतना खूबसूरत टर्कोइज कलर है इसका। और ना मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा नारायण वाला नहीं देखा ना तो आप लोग मेरी बात से रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो मेरे नारायण वाला व्लॉग देख लें, मैं ऊपर लिंक इसका डाल दूँगी। और ये है बालाकोट और खूबसूरत कुन्हार रिवर इसके सामने ये है। और बहुत ध्यान से जब आप किसी सी साइड पे खड़े होते हैं या किसी झील के किनारे तो बहुत ध्यान से चला करें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, वो गिर जाते हैं इसमें। एडिटर इसको कट कर दे। इसमें कुछ लोग लड़कियां भी गिरी थी पिछले दिनों, गिर गई थी इधर ब्रिज से और उनकी डेथ हो गई थी। तो अपना ख्याल रखें। और ये है बालाकोट। तो इन रस्तों पे इतनी बार आए हुए हैं, लेकिन हमेशा हर बार चार्म अलग लगता है, खूबसूरत लगता है, क्योंकि कुदरत है और कुदरत हमेशा ये अपनी तरफ खींचती है, कशिश होती है उसमें। अभी हल्की हल्की बारिश भी हुई है और बल्कि मेरे ख्याल से इधर काफ़ी तेज बारिश हुई है। जिस तरह से ये रोड्स भी भीगी हुई हैं, आप सामने देख सकते हैं। और जिस तरह से ये इतना लश ग्रीन हुआ है ना, ये ऐसे लग रहा है कि बारिश अभी हुई है, रिसेंट हुई है और ज़्यादा हुई है। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा रास्ते में इतना मज़ा आ रहा है, इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी हमें दरख्त बहुत खूबसूरत है। मतलब हमेशा मैं दरख्तों की ऑब्सेशन काफ़ी ज़्यादा है मेरी, क्योंकि मैं ड्रॉ भी पेंट भी ज़्यादा दरख्त ही कर रही होती हूँ। पता नहीं एक कनेक्शन है दरख्तों के साथ और नेचर के साथ। और इधर हर तरह का, मतलब मैं अभी देख रही थी कि पहाड़ पर ना पहाड़ पर एक तरह का दरख्त नहीं है, काफी तरह के दरख्त है जो नजर आ रहे हैं। और अब सामने मेरे कोई 4-5 इस फ्रेम में 4-5 दरख्त मुझे नजर आ गया किस्म के। तो फिर हम अंदाजा लगाएंगे पूरे रास्ते में मुझे कितने ही नजर आ गए होंगे, मैं कितनों की तस्वीरें ले चुकी होंगी। ये बहुत खूबसूरत रास्ता है। और ड्राइविंग GS150 की बहुत मज़ेदार है फिलहाल। और अभी भी स्लिपरी रोड पर भी इसकी क्लिप बहुत अच्छी है। लेकिन ये कोई रिव्यू तो नहीं है GS150 का। बहुत सारे लोगों को ये बाइक नहीं पसंद होती, दूसरे पर बाइक्स पसंद होती हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ठीक लगी है। इसके 2-3 इश्यूज हैं, लेकिन ये मुझे अच्छी लगी है। बट मेरी धनो उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब आप देख सकते हैं रात हो गई है बिल्कुल और स्टिल आई एम ऑन द रोड्स। मैंने आपको बोला था ना आज वाला व्लॉग मुझे लग रहा है सिर्फ शोग्रान तक के जाने तक का ही बनेगा। शोग्रान आने में सिर्फ कोई आप कह लें 5-6 किलोमीटर रह गया, ज्यादा नहीं, क्योंकि उसकी एक निशानी पीछे गुजरी है। एक मार्केट आती है जहाँ पर एक वाटरफॉल है और उसके साथ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, तो वो गुजर गई है। उसके बाद अब आना है कवाई और फिर राइट साइड पे ऊपर हो जाएंगे तो शोग्रान। बेसिकली कवाई आना है जो मेन एरिया है, मेन स्पॉट है, उसके राइट साइड पे ऊपर शोग्रान और सीरी पाए जाते हैं, तो उधर से हम लोग जाएंगे। लेकिन अब भी मुझे नहीं पता कि हम कहाँ पे स्टे करने वाले हैं, ऊपर जाने वाले हैं नहीं जाने वाले हैं, लेकिन शोग्रान हम जाएंगे इंशाल्लाह। पूरा प्लान है कि शोग्रान तो हम लोग जाए ही जाए, ठीक है। तो और ये देखिए रात हो गई है बिल्कुल। यहाँ पे तो इवन नारायण का देने लग गए हैं, नारायण के बोर्ड्स आने लग गए हैं, तो फिर शोग्रान इज लाइक वेरी क्लोज। इस सामने में हमारे लिखा हुआ है कि सीधा कोई रास्ता नहीं है, राइट साइड लेफ्ट साइड पे नारायण है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे हम हो जाएंगे तो नारायण चले जाएंगे। ये जो हम मुड़े हैं ना लेफ्ट साइड पे, ये नारायण जा रहे हैं, ठीक है।
और बिल्कुल इतनी स्लिपरी रोड्स हैं, इतनी स्लिपरी हैं। और ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ इतनी नहीं है जितनी अपर नीलम में थी, मगर ठंड तो है और अच्छी खासी है। वी आर ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर, क्योंकि ये रेस्टोरेंट है, ये भी एक निशानी है कि बस आ गया शायद अभी थोड़ी देर में। मेरे ख्याल से वीडियो के बीच में वी विल बी लैंडिंग इन शोग्रान। ये सामने आपको पता है क्या लिखा हुआ है, ब्लैक रेड में ये वाला, ये लिखा हुआ है वेलकम टू शोग्रान सिरीपाल। और आपको पता लग गया होगा कि मैं पहुंच गई हूँ शोग्रान। बेसिकली ये कवाई है जहाँ पर मैं अभी रुकी हूँ, और आगे सीधा जा रही हूँ मैं शोग्रान सिरीपाल। वहाँ लिखा भी हुआ है वेलकम टू पाइन पार्क होटल। खैर वो तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, लेकिन इधर भी लिखा हुआ है कि वेलकम टू शोग्रान सिरीपाल। ये है मेरी बाइक और इसने मेरा बड़ा साथ दिया। मैं पहुंची हूँ फ्रॉम बालाकोट टू शोग्रान। रात हो गई है बिल्कुल। अब शोग्रान तो मैंने जाना ही जाना है, कवाई है ये, तो अब चलते हैं शोग्रान की तरफ सीधा ऊपर। शोग्रान हाइट पे है और फिर सीरी पाए उससे ज़्यादा हाइट पे है। पहले सीरी आता है फिर उसके बाद पाए आता है। तो यस आई एम हेयर इन कवाई। और अब आपको आगे फिर मिलते हैं दोबारा जाकर। और आपको पता है मैं सुबह से कॉफ़ी शॉप ढूंढ रही हूँ, अभी तक मुझे कॉफ़ी शॉप नहीं मिली। मेरे सर में इतनी दर्द है और मैंने खुद भी नहीं बनाई। हालांकि मैंने अपना स्टोव भी रखा हुआ है, गैस भी रखी हुई है, कॉफ़ी भी रखी हुई है, लेकिन स्टिल मैं अब तक नहीं पी सकी। और ये है, आई होप कि शोग्रान में जाके मुझे कॉफ़ी मिल जाएगी। सो लेट्स गो टू शोग्रान। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं सीधा कागान चलती हूँ, क्योंकि शोग्रान में तो वैसे भी जो भी देखना है वो तो सुबह ही देखेंगे ना, और रात को तो सोना ही है। तो फिर क्यों ना कागान वैली जाकर सो जाते हैं और उसके वापसी पे सुबह सीनिक व्यूज़ भी देखेंगे पाकिस्तान के कागान के, और शोग्रान भी अच्छे तरीके से देखेंगे। और आप मैंने आते हुए ना एक जिप लाइन देखी है, दैट्स द वर्ल्ड हाईएस्ट जिप लाइन, तकरीबन 1200 फुट पर है। कैन यू बिलीव दिस, अमेजिंग। सोच रही हूँ वो भी लूँगी कल इंशाल्लाह। और अब मुझे लग रहा है मेरी कॉफ़ी आ गई है, ये कॉफ़ी आ गई है, कॉफ़ी पी रही थी मैं। और ये जिस एरिया में मैं हूँ इसका नाम है शिनू, और इसके आगे जो एरिया है वो है जरेद, जरेदी आएगा। मैं एक बार कंफर्म करके आपको बता दूँगी, बट दिस इज़ शिनू जहाँ पर मैं हूँ। और इससे 22 किलोमीटर पड़ा हुआ है हमारा कागान। तो 22 किलोमीटर बाद हम विल बी इन कागान। अभी हम हैं शिनू में, शिनू। इतनी देर इधर बैठे हुए थे तो सोचा पिज़्ज़ा मंगवा लेती हूँ। अभी पिज़्ज़ा मंगवाया है। कल से पिज़्ज़ा खाने का इतना दिल कर रहा था और मुझे नहीं मिल रहा था, लेकिन आज मुझे मिल गया है। टेस्ट का मुझे नहीं पता, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा होता है, जैसे कॉफ़ी कॉफ़ी होती है, तो मुझे नहीं पता कैसा होगा टेस्ट, लेकिन पिज़्ज़ा एटलीस्ट मुझे मिल गया है और मैं खाने लगी हूँ। और मैंने इनको स्पेशल कह के हैलोपिनोज डलवाई हैं। ये इसमें आ जाओ। ये हरकतें आपने बिल्कुल नहीं करनी। यामी लुक। ओ भाई टिश्यू हटाना है, बट इट्स ओके। अब खा के मैं आपसे बात करती हूँ। जी तो बाइक अब रेडी है और मैं निकल रही हूँ टूवर्ड्स कागान। अगर तो ठंड ज़्यादा हुई और मुझे लगा ज़्यादा लेट हो गया है तो मैं फिर पीछे ही स्टे कर लूँगी, लेकिन इधर से मैं निकल रही हूँ। खाना वगैरह खा के थोड़ा बहुत कॉफ़ी पी लिया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, सुबह से ढूंढ रही थी। और बस अब मैं निकल रही हूँ और ये है मेरी बाइक फ़िलहाल। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं कागान वैली। सामने कागान लिखा हुआ है और ये देखिए यस। और ये हमारी बाइक आज की। और हम लोग अब होटल ढूंढेंगे और फिर आपको मैं होटल में चेक इन करके बताती हूँ व्हाट्स द सीन्स नेक्स्ट। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव चेकड इन और बहुत ही सोबर सा रूम मुझे एक मिल गया है। और आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है। कागान वैली में हूँ मैं, सुबह नथिया गली से निकली थी और इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया, सीधा ना कागान वैली आई हूँ। बीच में मुझे कॉफ़ी भी नहीं मिल रही थी, सर मेरा घूम रहा था, कॉफ़ी की
मुझे कोई सख्त किस्म की एडिक्शन है और कॉफ़ी के बगैर तो मेरा दिल ही नहीं निकलता। लेकिन कॉफ़ी मैं बना नहीं सकी थी, फिर मैंने कॉफ़ी बहुत लेट पी और अब मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ और बस अब मैं यहाँ पे रेस्ट करूँगी, लेटूंगी, अपनी रील्स वगैरह एडिट करूँगी और अपने डाटा अपलोड करूँगी ताकि आप लोगों को भी ये व्लॉग देखने को मिले और आप लोग भी मेरे साथ रहें। कल हम जाएंगे शोग्रान इंशाल्लाह। इस तो आज भी जाना था लेकिन आपको पता है मेरे ट्रैवल्स का कुछ पता नहीं होता, कभी इधर जा रही होती कभी इधर जा रही होती हूँ, तो चेंज होता रहता है। मोटरसाइकिल ट्रैवल पे और बाईसाइकिल 2 व्हील्स पे बेसिकली यही होता है, आपको पता नहीं होता कि आपने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। प्लस आप बस बजट भी जब थोड़ा सा आप रिस्ट्रिक्ट करके निकलते हैं और मज़ा इसी में है कि आप कम बजट में बेहतरीन एक्सपीरियंसेस लेके आए। और मैं बस ये चीज़ चाह रही होती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस देखने के मिले मेरे थ्रू। और मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं बहुत अच्छा व्लॉग बनाऊँ, आप लोग भी देखें खूबसूरत नज़ारे पाकिस्तान के। तो बस फिर मेरे साथ रहिएगा, मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी पाकिस्तान के खूबसूरत नज़ारे। और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये व्लॉग कैसे लगा, आपको ये सारे जो मेरी जर्नी थी। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूँ, बहुत मुश्किल होता है मोटरसाइकिल टूर के साथ सारा कुछ फिल्म करना, बहुत मुश्किल है। बार बार मोटरसाइकिल से उतरना, गियर उतारना, सब कुछ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी करते रहते हैं हम आप लोगों के लिए ताकि आप लोग भी देखते रहें, एंथुजियास्टिक रहें। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, वाई नॉट। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। ये है मेरी बाइक और मैं मरी से नथिया गली जा रही थी तो मैं रास्ता भूल गई। मैंने एक आदमी से पूछा कि क्या नथिया गली का रास्ता यही है, तो वो आगे से मुझे कहता है आप अकेली हैं। मुझे बहुत बड़ा रेड फ्लैग नज़र आया, लेकिन मैंने फिर भी उससे पूछा कि भाई मैं पूछ रही हूँ कि नथिया गली का रास्ता यही है, तो वो आगे से कहता है मेरे पास बहुत अच्छा रूम है, एक सेपरेट रूम है, आप आ जाएं। बहुत बड़ा मैरून फ्लैग था, इग्नोर नहीं करना चाहिए कभी भी। मैंने अपनी किक मारी, साथ ही उसने मेरी बाइक का हैंडल पकड़ा है लेफ़्ट और उसने कहा है कि मेरे पास बड़ा अच्छा रूम है। मैंने कहा छोड़ो इसे, मैंने फ़ौरन से अपनी बाइक घुमाई है। मैं जब आपको कहती हूँ ना कि सिक्योरिटी इज़ इन योर हेड, दैट मीन्स कि आपको छोटे छोटे साइंस मिल रहे होते हैं। जब आप इफ रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं ना तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। हमेशा अपनी नेट सेंस को, अपने दिमाग को चला के रहना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर कोई आपसे इस तरह के सवालात कर रहा है, इस तरह की बात पूछ रहा है, तो आपने कभी भी उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना और फ़ौरन से वहाँ से निकल जाना है। रादर देन आपको कुछ बहुत बड़े प्रिकॉशंस करनी पड़े, सेल्फ डिफेंस टूल्स निकालने पड़े, आप पहले से ही दिमाग को एक्टिव रखकर, दिमाग को चलाकर, इनेट सेंस पर बिलीव कर जस्ट गो।